आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ इनकरेक्शन है, कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज हैं या कुछ मिसिंग वैल्यूज है। आपको उस कोडिंग को देख के समझना है कि उन मिसिंग वैल्यूज में क्या आएगा। तो इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन द बिलो सूडो कोड, आपको एक सूडो कोड दिया हुआ है, पीछे नीचे दिया हुआ है ऑफ सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग कौन सी आपको समझना, अगर आपने ये समझ लिया तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, ऑफ एन एरे, किस एक एरे की सॉर्टिंग दिया हुआ है, उसको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, देयर आर टू ब्लैंक स्पेसेस, यहां पे दो ब्लैंक स्पेसेस हैं एट लाइन 6 एंड लाइन 15। ऑब्वियस है, ठीक है, लाइन 6 हाँ क्लियर है, लाइन 6 में ब्लैंक स्पेस है और लाइन 15 एग्जैक्टली, लाइन 15 पे भी ब्लैंक स्पेस है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से विच ऑप्शन विल मेक दिस कोड कंप्लीट, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस कोड को कंप्लीट कर देगा, जो इस कोड को कंप्लीट कर देगा एंड प्रोड्यूस द रिजल्टेंट एरे इन सॉर्टेड फॉर्म। और ये जो आपका रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा वो एक सॉर्टेड फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो अब चलो आओ देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एरे को देखूं, इस कोड को देखूं, तो इस कोड को मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि ये सिलेक्शन शॉर्ट का कोड है, क्योंकि यहाँ मिनिमम की बात हो रही है और मिनिमम यहाँ पे कहीं स्वैप हो रहा है। तो ऑब्वियस है सिलेक्शन शॉर्ट में कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन चलो देखते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा चलो, कह रहा है रिपीट वाइल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ ए। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिया है, ठीक है, जे क्या है, जे को वैल्यू 1 लिया, तो जे स्टार्टिंग में क्या है 1 और लेंथ ऑफ ए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेंथ ऑफ ए कितना 8, लेंथ ऑफ ए कितना है 8, एरे की लेंथ कितना 8, और जे की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है 1। क्लियर? तो 1 8 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब उसके बाद मिनिमम में डाला, अब यहां मैं लिख ले रहा हूं मिनिमम में डाला ए वन में कितना 77। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, पूरे एलिमेंट का, पूरे एरे का पहला एलिमेंट को मिनिमम मान लेते हैं और बाकी सबसे सर्च करते हैं, और इस पूरे एरे में जो मिनिमम होता है उसी को मिनिमम मान लेते हैं। चलो, रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो ये कहां से चलेगा 2 से लेके चलेगा, कहां तक चलेगा 8 तक चलेगा। ऑब्वियस है 2 से लेके 8 तक चलेगा। ठीक है, तो अच्छा अब चलो, इफ मिनिमम, यहां ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए भाई, एक बात सिंपल सी बात बताओ, मिनिमम पूरे एरे में मिनिमम कैसे फाइंड करते थे? जो पहला एलिमेंट था उसको मिनिमम मान लेते थे और बचे हुए एरे से कंपेयर कराते थे। तो जो अगर आपने एरे, जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है, अगर वो बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो ये किस बात का मिनिमम जो आपने सिलेक्ट किया है, दूसरा वाला मिनिमम। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ग्रेटर का ही साइन आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर का ही साइन आना चाहिए। क्यों भाई, सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया मिनिमम में क्या 77 इज ग्रेटर देन ए आई में कितना 2 ए 2, हाँ बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो क्या करो, हाँ सही है, फिर मिनिमम में डाल दो ए आई दैट इज ए 2, तो ये मिनिमम में 77 कम घट के ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बिल्कुल, के में डाल दो आई, के में डाल दो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हो जाएगा, और फ्लैग एक वेरिएबल ले लिया, फ्लैग हो गया 1, तो ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, अब इस आई की वैल्यू 2 के लिए, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। अब फिर चेक करेगा क्या 3 लेंथ 8 से छोटा, हाँ छोटा है, क्या मिनिमम, मिनिमम में क्या है 22, क्या ए 3 से बड़ा है 22 ना, ए 3 से 44 बड़ा नहीं है। तो जब ये बड़ा नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जब ये बड़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब चेक करें क्या मिनिमम, दैट इज मिनिमम 22 बड़ा है ए 4 से, हाँ ए 4 से बड़ा है, ए 4 में तो 11 है, तो क्या करो मिनिमम में डाल दो ए आई, तो यहां पे आ गया 11, और के में डाल दो आई, दैट इज आई की वैल्यू 4 है, और फ्लैग के 1 कर दिया। तो ओवरऑल अभी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, और अब देखो, अब यहां से जितना भी आप आगे जाओगे, जितना भी आगे जाओगे, ये मिनिमम की वैल्यू अब चेंज नहीं होनी। तो जब मिनिमम की वैल्यू चेंज नहीं होनी तो वो अंदर कभी नहीं जाएगा। तो मिनिमम हमारा 11 हो गया, पूरे एरे का मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया 11 हो गया, सबसे पहला मिनिमम एलिमेंट, और के की वैल्यू हो गई 4 और फ्लैग हो गया 1। क्लियर? यहां तक तो बात समझ। तो यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन सही है, तो जहां पे भी ग्रेटर है वही ऑप्शन सही है। तो ये लेस का ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपको ये दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। अब आपके पास यही दो ऑप्शन बचते हैं, बी और डी। चलो, अब जो एंड ऑफ फॉर लूप, अब हम फॉर लूप से बाहर आ गए, ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ। क्या फ्लैग 1? हाँ जी फ्लैग 1 है। तो स्वैप कर दो ए जे को, जे में कितना है 1, ए 1 को ए के में कितना है 4, के में कितना है 4, ए 1 को ए 4 के साथ आप स्वैप करोगे तो 4 यहाँ 11 आ जाएगा, और ए 4 में क्या आ जाएगा 77। क्लियर? ये हो गया, ये तो आपको पता ही है। जे को बढ़ा दिया, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2 हो गई। और यहां पे कुछ होना था, अब क्या होना था देखो, ध्यान से देखते हैं, अभी पता नहीं क्या होना, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। अब वाइल लूप से बाहर तो निकलेंगे, वाइल चेक करेंगे क्या 2 2, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 8 से हाँ छोटा है। मिनिमम में डालो ए2 में कितना है 22, तो मिनिमम में कितना आ गया 22। तो मैं ये सब मिटा देता हूं, ये सब मैं मिटा देता हूं, और मिनिमम में
डाल देता हूं 22। क्लियर? चलो अब ये जे कहां से चलेगा, जे चलेगा आई चलेगा जे प्लस वन से। जे की वैल्यू कितनी है? दो, दो प्लस एक, तीन से चलेगा। क्या मिनिमम चेक करें, क्या मिनिमम, मिनिमम दैट इज मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या ए तीन से, मिनिमम क्या ए तीन से ज्यादा है? ए तीन में कितना है? 44, नहीं ज्यादा नहीं है ना, 77 से ज्यादा, ना 88 से ज्यादा, ना 33 से ज्यादा, ना 66 से ज्यादा, ना 55 से, किसी से भी ज्यादा नहीं है, तो कभी भी वो अंदर नहीं जाएगा, कभी भी वो अंदर नहीं जाएगा। और प्रीवियस वैल्यू मैं लिख ले रहा हूं, प्रीवियस वैल्यू तो के की 4 थी और फ्लैग की 1 थी। ये प्रीवियस वैल्यू, चेंज किस में आया है? चेंज सिर्फ आया है ऊपर मिनिमम में, ये वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी। अब वो जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर जाएगा, चेक करेगा फ्लैग 1 है और फ्लैग हो जाएगा 1, और फ्लैग 1 है तो फिर वो स्वैप करेगा, जबकि उसे स्वैप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्वैप करेगा। क्यों स्वैप करेगा? अब करेगा ए जे को ए के से स्वैप कर देगा। जे में कितना है? 2, जे में कितना है? 2, और के में कितना? अभी भी 4, तो ए 2 को जब ए 4 से स्वैप कर देगा तो यहां पे कितना आ गया? 77, और यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गया 22, जबकि ये गलत हो गया। भाई आपके हिसाब से 22 तो ठीक जगह पे पड़ा हुआ था, इसका मतलब कुछ गलती कर दी हमने। तो जो गलती हमने की यहां पे, अगर हम कर देते क्या, फ्लैग, अगर हम यहां पे कर देते फ्लैग इज इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0, फिर से फ्लैग को री इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्या होता? अगर फ्लैग को 0 कर देते हैं तो वो कभी भी क्या होता, कभी भी जब कंडीशन फॉल्स होती तो कभी भी वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जा पाता, इफ के अंदर नहीं जा पाता। तो जब वो इफ के अंदर नहीं जा पाता तो फ्लैग हमारा क्या बना रहता? फ्लैग हमारा बना रहता, फाइनली क्या बना होता? फ्लैग हमारा बना रहता 0, और ये प्रीवियस वैल्यू इग्नोर हो जाती। तो यहां पे आता क्या, फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग तो 0 है, तो वो कभी स्वैप ही नहीं करता और सिर्फ जे को बढ़ाता और आगे बढ़ जाता। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? फ्लैग 0। तो ओके, तो हमारा जो आंसर मिल रहा है वो बी आंसर मिल रहा है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ग्रेटर देन और फ्लैग इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि आपको एक बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन दिया है, बाइनरी सर्च आपने लगाया है, ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च है। एक आपको बाइनरी सर्च फंक्शन दिया है वेयर फ्यू लाइंस आर नॉट करेक्ट, जहां पे कुछ लाइनें करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एंड प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट, और इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस लाइंस, करेंगे फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आपको दिए हुए ऑप्शन में से उन लाइनों को पता लगाना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बाइनरी सर्च में होता क्या, आप ये देख लो। सबसे पहली बात बाइनरी सर्च में होता, मैं इसको मिटा के एक सिंपल सी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं। बाइनरी सर्च में होता क्या, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, और ये होता है मिड। ठीक है? अब जिस एलिमेंट को आप फाइंड कर रहे हो, आप अगर बुक भी खोलते हो, जिस एलिमेंट को आप फाइंड करो, मान लो सपोज करो एक एलिमेंट है आइटम, इसको आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है? अब जिस एलिमेंट को आप फाइंड करो वो मिड से छोटा है, तो आपकी सर्च क्या हो जाती है? इसके इसके बीच में आ जाती है। और जब इसके इसके बीच में आ जाती है तो क्या चेंज होता है, आप मुझे बताओ। लोअर लोअर तो लेफ्ट तो चेंज नहीं होता, लोअर तो चेंज नहीं होता, लेफ्ट से चेंज नहीं होता, राइट चेंज हो जाता है। तो राइट क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है मिड माइनस वन, मिड माइनस वन। अगर आइटम जिसको आप सर्च कर रहे हो वो मिड से ज्यादा है तो आपकी सर्च कहां पे होगी? इसके इसके बीच में हो जाएगी। किसके किसके? इसके और इसके बीच में हो जाएगी। अब क्या चेंज नहीं होगा? आर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? मिड प्लस वन। तो ये आपका अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिड प्लस वन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत आराम से कोड हो जाएगा। चलो सबसे पहली लाइन देखो, ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? हाँ, ये भी सही है, हमेशा राइट जो है वो लेफ्ट से ज्यादा, या राइट जो है, राइट जो हमेशा लेफ्ट से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब मिड निकालते हैं, मिड निकालने का तरीका यही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आर माइनस वन क्योंकि हम इंडेक्स को चेक करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, सही है कि हाँ हमने ये निकाल दिया, तो इस तरीके से हमने किया, मिड निकाल दिया और ये सब कर दिया। अच्छा, अब चेक करा कि एरे का मिड आइटम के बराबर है, अगर आइटम के बराबर है तो रिटर्न मिड, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही। अब आओ, अगर एरे का मिड इज ग्रेटर देन आइटम, मतलब अगर एरे का मिड अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एरे का मिड दैट इज, अगर मैं अब इस सबको मिटा दूं, यहां से यहां पे आ जाओ, अब इस सबको मिटा दूं और जरा ध्यान से देखो, इस सबको मिटा दूं, ये मिड है एरे का। ठीक है, ये मिड वैल्यू, क्या एरे का मिड आइटम से बड़ा है? अगर एरे का मिड आइटम से बड़ा, मतलब आइटम छोटा है, आइटम इज लेस देन एरे का मिड, तो मतलब आइटम कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस पोर्शन में आ रहा है। अगर इस पोर्शन में आ रहा है तो आपकी सर्च में क्या हो जाएगा? लेफ्ट से लेके कहां हो जानी चाहिए? मिड माइनस वन तक होनी चाहिए। चलो तो देखते हैं, तो तब हमारा क्या कॉल हो रहा है? एरे लेफ्ट, हाँ बिल्कुल सही। मिड, ओ हो, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, मिड माइनस वन होनी चाहिए। तो यहां पे क्या होना चाहिए?
मिड -1 होना चाहिए, तो ये गलत पकड़ा आपने। और फिर आइटम जैसे सर्च करना है वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते फिर। एरे, हाँ एरे, अदर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिड +1 होना चाहिए, तो एक गलती ये पकड़ी। तो मिड +1 होना चाहिए। आर और आइटम, बिल्कुल ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से 2 लाइनों में गलती है, 9 और 10। तो जरा देखिए कहाँ गलती, हाँ ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 और 10 में गलत है। लाइन 5 करेक्ट है, लाइन 5 करेक्ट है, लाइन 3 करेक्ट है, लाइन 3 बिल्कुल करेक्ट है। और लाइन 12 हाँ, रिटर्न -1 जब एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न 12 ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।